सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर और एक बार हम लोग पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने संभाल कर रखा, उसे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी सही सलामत रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर है, ये मेरे विश्वास की मेरा भरोसा है कि प्रभु ने आपको संभाल कर रखा, उससे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम मीटिंग को आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर के सम्मुख में आए, अपने अपने आंखों को बंद करें और ये इस मीटिंग को यहाँ पर हम लोग आरंभ से करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। दया कर, अनुग्रह कर पिता, शामती परमेश्वर तू दयालु परमेश्वर तू अनुग्रह कर परमेश्वर तू धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओरिबा शंदला बसुदुलु खुरियांदला रिबंगरा बाला बशिदेरी खारिया न बलो बसुदुलु खुरियादा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू बातें कर, उनके जीवन में तू अपने अनुग्रह को प्रदान कर प्रभु जी। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया से अनुग्रह से उनके जीवन में तू बातें करे प्रभु। लिखाराबा संदलियारा प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हर एक को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। हर एक के ऊपर तेरे दया तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए प्रभु यीशु, और तू हर एक के जीवन में तू बातें कर प्रभु जी। आज के वचन कभी सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर। अभी हम लोग गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे, तो हमारे संग संग बोले सारे आदर में जलाल उसको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गाने को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ज्यादातर ये गाना आप लोग सब कुछ सुन चुके हैं, फिर भी हम लोग मिलके इस गाने को गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे वादा रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे वादा रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे वादा रहे। जीवन में
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। ये सब हम लोग वचन की ओर जाएंगे, अपने अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को लगाएंगे। हालेलुया। शिदेरी खानदोलो रबालावा शुदलु कुरियरा ओरिबानदुली रबालावा शिदेरी खरा। धन्यवाद 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 पितामेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तेरी जलाल इस जगह में होने पाए प्रभु जी, दया कर अनुग्रह कर पितामेश्वर। जितने लोग आज इस पितामेश्वर वीडियो को देख रहे हैं उनकी जीवन कार्य कर। आज के वचन के द्वारा पिता तू 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए उनकी जीवन तू बातें कर प्रभु जी। तू दया कर अनुग्रह कर पितामेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु परमेश्वर। तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तो हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया था, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर और जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो भाई और बहनों, और हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं और वहां पर जान सकते हैं कि मसीह यीशु के लिए या संसार के लिए हमको क्या करना है, मरना है मेरे प्रियो। आप ये वचन को सुन सुन के थक चुके रहेंगे, मगर परमेश्वर का वचन कभी पूर्ण नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह से अपने माँ बाप एक बच्चे को बचपन से उसको जब बढ़ापा आता है तब तक उसका बेटा उस बेटे के जैसे रहता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी कभी बुढ़ाता नहीं है, उसको बार बार हमको सुनना है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में बात करता है मेरे प्रियो। जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिए हैं उनके जीवन में प्रभु क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे इस संसार के लिए हमको मरना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब हम मसीह के लिए जीते हैं तो हमको संसार के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं गलातियों 2:20 में हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ। आज मेरे प्रियो यीशु के लिए आपको क्रूस में चढ़ना है। हालेलुया। क्रूस उसको दर्शाता है, आज हम क्रूस को देखते हैं तो क्रूस उसको दर्शाता है। क्रूस का अर्थ होता है दुख उठाना। हालेलुया। मसीह यीशु के लिए हमको क्या करना है, क्रूस में यहाँ पर लिखा पौलुस बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। आज यीशु के लिए आपको क्रूस में चढ़ना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि इसमें पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा मगर मसीह यीशु मुझ में क्या है, जीवित है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर आज आपसे ये बात करता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में जीवित होना पड़ेगा। आज संसार के लिए आपको मरना पड़ेगा। ओ राबा शुदुल्लु खुरियारा। आज मेरा नाम प्रसन्नजीत है, आज मुझको सब कोई जानते प्रसन्नजीत बोल के, मगर मैं संसार के लिए मरना होगा। संसार की मोह माया, संसार की इच्छा, संसार की हर एक चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा मेरे प्रियो। और रिबा शदोलो खोरिया, तब आप
यीशु मसीह को तभी आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। जब संसार से आपका दोस्ती खत्म होके प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ जब आप दोस्ती करते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करता है, जन्म लेता है मेरे प्रियो। और रबा शोदुलु प्रियो, उसलिए कहता पौलुस कहता पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह यीशु मुझ में क्या है, जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हालेलुया। आज आप जीवित हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु के लोग, आज प्रभु के जन, आज विश्वासी हर एक को प्रभु का आत्मा यही बात कहता है मेरे प्रियो, प्रभु आज आप जीवित हैं, मगर जीवित किसके लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, विश्वास के लिए। कौन सा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके। हालेलुया। और हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास दोनों को रख के ही हम कर सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है, विश्वास कर्म से क्या होता है, सिद्ध होता है। मतलब परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को पालन करने से ही आपके जीवन में वो विश्वास सिद्ध होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। गोरी बाशुदुलु गुडियारा, इसलिए क्या कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह अपने आप को दे दिया ताकि आप जीवित रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया ताकि आप जीवित रहे मेरे प्रियो। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु आपसे ये बात करता है कि अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। रिखा शुदुलु कुरियारा, इसलिए पौलुस कहता मैं और जीवित ना रहा, मगर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह कब जीवन होता है, हालेलुया, वचन में लिखता है जो मेरी आज्ञा को मानता है उसके अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मतलब तीनों परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तीनों मतलब वो डिफरेंस नहीं, एक ही है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में वास करेगा। हालेलुया। और आप बहुतायत से फलवंत होंगे। और गलातिया में लिखा हुआ 5 में लिखा हुआ फलवंत हो जाएंगे, प्रेम, धैर्य, शांति। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपका कमी घटी नहीं होगा मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरे प्रियो। आज आप देखते हैं जगत में बहुत सारे लोग डेथ करते हैं। आप अपने घर के बारे में भी देखे रहेंगे, आप अपने पड़ोसी के बारे में भी मैयत में गए रहेंगे, आप देखे रहेंगे कि वहाँ पर जब बॉडी रहता है, मरा हुआ बॉडी रहता है, वो हिला डुला नहीं करता, उसको नाम जितना नाम पुकारने से भी वो आवाज को नहीं देता, क्योंकि वो मर चुका है। उसी तरह आपको संसार के लिए मरना है। मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपको बात कर तो उससे बात नहीं करना, नहीं। संसार की इच्छा, संसार की लोभ, माया, व्यभिचार, क्रोध, ये सब से आपको क्या करना है, वैर करना, पाप से आपको दूर में रहना। संसार का जो है टेम्पटेशन, जिसमें तो संसार का मोह माया ही क्या होता है, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार का मोह माया को हमको त्यागना होगा। इसका मतलब नहीं कि आप बंगला में नहीं रहे, इसका मतलब नहीं कि आपको गाड़ी नाम मिले, वो मिले, मगर इसमें संसार का इच्छा मतलब संसार की मोह माया, मतलब संसार की पाप, अभिलाषा, लोभ, दुष्कामना, ये सारे चीज को आपके जीवन से हटाना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपको गरीब नहीं करना चाहता, प्रभु आपको अमीर करना चाहता है। क्रूस उठाना है। हालेलुया। जब प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, संसार के पीछे को छोड़ के प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, तब आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा मेरे प्रियो। फिर भी हमको क्या करना है, परमेश्वर को पकड़ के आगे बढ़ना है। अब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जितने लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनसे उससे बात कर रहे हैं। आज हम मसीह जीवन में, आप मसीह जीवन में हो सकते हैं, आप जन्मजात मसीह में हो सकते हैं, या कन्वर्ट क्रिश्चियन हो सकते हैं। हालेलुया। कभी हम दुर्बल हो जाते हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है हमें मरना होगा, संसार के लिए मरना पड़ेगा। जीवित तो है मगर संसार के लिए आपको मरना होगा। और प्रभु यीशु मतलब अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में साधन करना पड़ेगा। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, वो जब क्रूस में जाने वाले के समय उससे पहले से क्या बोल रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ये प्याला मेरे नजर से हट जाए मगर तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना भी सिखाते हैं, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, उसी तरह
इस पृथ्वी पे तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब हम पूरा डिपेंड किसके ऊपर करें? परमेश्वर के ऊपर, उस वचन के ऊपर, उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की, मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में जीवित है तो प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र मेरे जीवन में होना पड़ेगा। हालेलुया। और अब हम लोग वचन को देखते हैं मेरे प्रियो, और वहां पर एक विषय लिखा हुआ है, हम सब कोई जानते हैं। लूका सुसमाचार उसका 14 का हम लोग जब उससे हम पढ़ते हैं, 14 का 16 से 17 को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुत की बुलाई है। सॉरी 16 बोल रहा, सॉरी लूका सुसमाचार 14 का 26 से 17, ठीक है, 26 से 27, सॉरी। यदि कोई मेरे पास आए, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, लूका सुसमाचार 14 का 26 से 27 को हम लोग जब देखते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज परमेश्वर के लिए अगर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे रुकावट आएगा। सबसे पहला तो रुकावट आपके परिवार से आएंगे। अन्य जाति से अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आपके परिवार से रुकावट आएगा। आपको भाई, आपको बहन, आपका माँ, आपका बाप, हर एक आपके दोस्त, आपका सर्कल जितने हैं, वो आपके घर से पहले निकलेगा, फिर बाद बाहर से निकलता है। तो इसलिए क्या कर रहा है, इन बातों के लिए तो अप्रिय, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मतलब अपने प्राण को भी आप नाश करेंगे प्रभु के लिए। अगर अपने आप को त्याग रहे हैं तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर प्राण को अभी नहीं त्याग रहे हैं, मतलब प्रभु के लिए अपने प्राण को भी तुच्छ नहीं जानते हैं, तो आप चेला नहीं बन सकेंगे मेरे प्रियो। अगर आपको चेला बनना है तो अपने प्राण को भी प्रभु के लिए त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। और वहां पर नीचे में लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, आज हम पढ़े, हालेलुया, मसीह के साथ मैं क्या हो गया, क्रूस में चढ़ गया हूँ। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरे चेला नहीं हो सकता। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको क्रूस को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोचेंगे क्रूस तो अच्छा चिन्ह है, नहीं मेरे प्रियो, क्रूस का अर्थ होता है दुख उठाना। हालेलुया। और दुख जो उठाता है वही असली चेला बनेगा। संसार आपको दबाएगा, इसका अर्थ नहीं कि प्रभु आपको दुख रखेगा, प्रभु आपको सुख भी देगा। आज मनुष्य के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में दुख का तकलीफ होता है, मगर जब हम मसीह के ऊपर अपना जीवन को फोकस करते हैं, अपने आप को मसीह के ऊपर अपना अपना कंट्रोल को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा देते हैं, तब आपके दुख तकलीफ क्या हो जाता है, ज्यादा ही बढ़ जाता है। हालेलुया। मगर प्रभु को अगर पकड़ के आप रखते हैं, इसी समय शैतान क्या करता है, आपके जीवन में परीक्षा लाता है। इसी समय परमेश्वर शैतान क्या करता है, आपको डगमगाने के लिए कोशिश करता है, मगर प्रभु का वचन कहता है तब भी प्रभु क्या करेगा, आपको बचा कर रखेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए बोलता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई, उसमें से जो कोई भी हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, बड़ा सेक्रेटरी हो, जो कोई भी हो, मंडली का जितने भी बड़ा हो सकते हैं, मगर वचन कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आज प्रभु के लिए आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। दुख को उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये प्रभु ने एक कांधे में आपको बोझ दिया है, प्रभु ने हमको सिखाया है, अपना बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। पाप से बचने के लिए उस क्रूस को उठाना पड़ेगा। संसार की मोह माया को त्याग के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 4 का हम लोग देखते हैं, 1 से हम लोग 7 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, निदान हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते
भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्या करने बोल रहा है कि हम जैसे परमेश्वर को प्रसन्न किए उसी तरह से और हमको प्रसन्न करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। प्रभु यह आज्ञा को क्या पहुंचाया, क्या क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। फिर उसके बाद लिखा है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने 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 पात्र को प्राप्त करना जानो, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की न्याय जो परमेश्वर को नहीं जानते। अभिलाषा से हम परमेश्वर को, इसलिए संसार की मोह में आपको त्यागना पड़ेगा, संसार की बात विवाद को आपको त्यागना पड़ेगा कि उस बात के में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों को पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अशुद्ध के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए वचन में कहता है, हम लोग फिर से मैं उस राउंड में हम लोग जाते हैं, गलतियाँ 2:20 में जाते हैं कि हम क्या करें। मसीह यीशु, मैं अब जिंदा नहीं रहा, मसीह यीशु के साथ मैं भी क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। आज आपके जीवन में व्यभिचार होना चाहिए, आज आपके पड़ोसी से प्रेम होना चाहिए, आज परमेश्वर के जीवन में आपको क्या करना, भाई से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। पवित्रता आपके जीवन में होना चाहिए। संसार का अभिलाषा को तोड़ना है। हालेलुया। इस अभिलाषा में आप अगर रह गए मेरे प्रियो तो प्रभु आपको त्याग देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्रेम करता है, और उस प्रेम के बंधन में आपको पूजा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार की अभिलाषा को त्याग करके परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, और जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु भी आपके लिए क्या करता है, कि दरवाजा को खोलता है, और जो कोई उस दरवाजे में प्रवेश करता है उसको प्रभु क्या करता है, आशीष को देता है। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें और आज इस मीटिंग को यहाँ पर ही हम समाप्त करें। उससे पहले मैं आप लोगों को जिताना चाहता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे। ना मुझको लाइक चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइब चाहिए, मुझे चाहिए वचन शेयर होना है। इस वचन को सारे दुनिया में पहुंचाना है। हालेलुया। मेरा नहीं, परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। हालेलुया। ना ही मुझको कोई डोनेट चाहिए, ना ही मुझको कोई दान दर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर का वचन को क्या करना है, फैलाना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन को आपके जीवन में रखिए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता। उनकी जरूरत को तू पूरा कर, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता। रिखालाबा शांदालाबा सदुलुखरिया रखाला रिखानदुलु रबालाबा श्री रिखाला। मैं पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में तू कार्य कर, जो वचन आज सुनाया गया पिता, उस वचन के जीवन के द्वारा उनके जीवन तू कार्य सगुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा, तेरी राज्य के लिए उनके आगे बढ़ने पाए। और दया अनुग्रह कर पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में जलाल देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना को सुना, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुने हैं पिता, उनके जीवन तूने आश्चर्य रूप से कार्य किया, धन्यवाद देते हैं पिता। सारे आदर में जलाल देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।